सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी विषय की 9वीं कविता अनमोल वाणी पढ़ेंगे। अर्थात ये कविता नहीं है, तो इसे दोहे कहते हैं। संत कबीर द्वारा लिखा हुआ ये दोहा है। ओके, तो संत कबीर द्वारा लिखा हुआ अनमोल वाणी नामक दोहा हम आज पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए। परिचय पढ़ती हूँ। संत कबीर का परिचय है। उनका जन्म यानी संत कबीर का जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में हुआ। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपने संत कबीर का नाम तो सुना होगा। उनके जन्म और मृत्यु की डेट यानी तारीख के बारे में, डेट के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसीलिए यहाँ लगभग लिखा हुआ है। तो ये संत कबीर की उन्होंने जो कविताएं लिखी है, जो दोहे लिखे हैं, उसमें ज़्यादातर मानवता और समता ये गुण दिखाई देते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी उन्होंने कौन कौन से काव्य संग्रह और कौन कौन से बुक लिखे हैं, तो साखी, सबद, रामायणी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। तो संत कबीर के बारे में ये परिचय दिया हुआ है कि उनका जन्म 1998 और मृत्यु 1518 में हुआ और उन्होंने अपनी कविता में ज़्यादातर समता और मानवता इन गुणों को दर्शाया है। अब हम पढ़ते हैं पद्य संबंधी। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों के अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। देखिए बच्चों, मैंने खाली यहाँ संत कबीर के बारे में ही परिचय और पद्य संबंधी पढ़ा है, क्योंकि आज हम इस लेक्चर में हम सिर्फ संत कबीर द्वारा लिखा हुआ ये एक दोहा पढ़ेंगे और संत भक्त सूरदास के बारे में लिखा हुआ ये जो दोहा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो संत कबीरदास ने अपने दोहे में मनुष्य को हमेशा सद्गुणों को अपनाने के लिए कहा है। सद्गुण यानी अच्छे गुण। तो देखिए, इन दोहे का नाम दिया गया है अनमोल वाणी। वाणी का मतलब है शब्द, हमारी भाषा। वाणी का मतलब है शब्द, हमारी भाषा। और अनमोल, अनमोल का मतलब है कि ऐसी वाणी, ऐसी भाषा या ऐसे शब्द कि जिसका कोई मोल ही लगा सकता, मोल नहीं लगा सकता, यानी ये अनमोल है। अनमोल यानी जिसका कोई मोल ही नहीं लगा सकता, यानी अनमोल। खूब खूब महत्वपूर्ण, खूब खूब प्रेशियस, इम्पोर्टेंट ऐसी वाणी यानी अनमोल वाणी। ओके, तो अभी आपको बुक में ध्यान देना है। हम पहला दोहा पढ़ेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए,
जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। मैं फिर एक बार ये दोहा पढ़ती हूँ। हर एक शब्द को ध्यान से सुनो और मेरे साथ पढ़ो। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। तो देखिए बच्चों, इस दोहे में संत कबीर जी क्या कहते हैं? तो कबीर जी कहते हैं कि इंसान जिस प्रकार का भोजन खाता है उसी प्रकार उसका मन बनता है या मन तैयार होता है। जिस प्रकार का वो पानी पीता है उसी प्रकार की उसकी बानी यानी उसकी भाषा बनती है। जब कबीर जी कहते हैं कि ऐसी बानी ऐसी भाषा बोलिए कि दूसरों का मन शीतल यानी दूसरों का मन शांत होगा, उसे प्रसन्नता मिलेगी। यानी अपना घमंड अपना अहंकार छोड़कर नम्र बनिए तो दूसरों को आपकी भाषा शांति और शीतलता देगी। आगे कबीर जी कहते हैं कि जब मैं जगत में दुनिया में बुरा इंसान खोजने लगा तभी मुझे कोई भी बुरा नहीं दिखाई दिया। जब मैंने अपने आप को ढूंढा अपने आप को खोजा यानी ढूंढा तो मुझे मेरे अंदर ही बुराई नज़र आई। तो हम और गहराई से इस दोहे को पढ़ते हैं, सुनो। जैसा भोजन, जैसा इस शब्द का मतलब है जैसा यानी जैसा, और भोजन का मतलब है खाना। जो फूड या लंच और डिनर हम लेते हैं, खाना हम खाते हैं, उसे भोजन कहते हैं। खाइए यानी खाना है। तैसा ही मन हो यानी होना। और पीजिए पानी पीजिए यानी पीना। और तैसी बानी यानी हमारी भाषा होय का मतलब है होना। तो इन दो पंक्तियों में कबीर जी क्या कहते हैं कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। यानी जिस प्रकार का भोजन हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं, जल यानी पानी, उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी हमारी वाणी हो जाती है। देखिए कबीर जी कहते हैं कि इंसान जिस प्रकार का भोजन खाता है उसी प्रकार उसका मन बनता है या मन तैयार होता है। और जिस प्रकार का पानी यानी जैसा पानी वो पीता है उसी प्रकार उसकी भाषा हो जाती है। अर्थात
कबीर जी को यहाँ क्या कहना है कि यदि हम सादा यानी सिंपल, शुद्ध यानी एकदम प्योर सात्विक आहार, सात्विक का मतलब है शुद्ध वेजिटेरियन, और उसमें सभी नॉट ओनली वेजिटेरियन लेकिन ऐसा खाना कि जिसमें सारे न्यूट्रिशियस, सारे प्रोटीन और जो हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी या हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, ऐसा सात्विक आहार हम लेते हैं। और पवित्र जल, पवित्र का मतलब है शुद्ध जल, शुद्ध पानी हम पीते हैं तो हमारा मन और वाणी पवित्र होती है। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कबीर जी को यहाँ कहना है कि जो खाना हम खाते हैं, जिस प्रकार का पानी हम पीते हैं, उसका गहरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। यानी हम अच्छा खाना खाएंगे, शुद्ध पानी पिएंगे तो हमारा शरीर भी शुद्ध और अच्छा बनता है। आगे की 2 पंक्तियाँ देखिए। ऐसी बानी बोलिए, बानी यानी भाषा बोलिए, मन का आपा खोए। आपा, आपा इस शब्द का मतलब है अहंकार, गर्व, यानी इंसान के अंदर जो प्राउडनेस होता है उसे कहते हैं आपा, यानी गर्व, अहंकार। औरन को शीतल करे, औरन यानी दूसरों को, शीतल करना यानी शांत करना, सुख पहुंचाना। आपो शीतल होए यानी खुद, आपो का मतलब है हम स्वयं खुद शीतल होते हैं। मतलब हम ऐसी भाषा को यूज़ करना है, ऐसी भाषा हमको बोलनी है कि हम अपने मन का अहंकार को छोड़कर यदि शीतल अच्छी भाषा बोलेंगे तो हम दूसरों को सुख दे सकते हैं, दूसरों को प्रसन्नता दे सकते हैं। तो इन 2 लाइनों का मतलब क्या है देखो। संत कबीर जी कहते हैं हमें अपना मान और अहंकार छोड़कर दूसरों से ऐसी मधुर, मधुर यानी मीठी, और विनम्र यानी एकदम शीतल, शांत वाणी में बात करनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं हमारे मन में जो अहंकार होता है, घमंड होती है, उस घमंड को हमें छोड़ना है और दूसरों के साथ मीठी भाषा में, शीतल यानी शांत भाषा में बात करनी चाहिए, जिससे सुनने वालों को प्रसन्नता हो, यानी सुनने वालों को आनंद मिले, प्रसन्नता मिले, और साथ ही साथ स्वयं को भी, स्वयं यानी अपने आप को भी प्रसन्नता मिले। कबीर जी कहते हैं कि ऐसी शांत और मीठी वाणी में दूसरों से बात करो कि उसे भी आनंद होगा और अपने आप को भी आनंद मिलेगा। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है कि इंसान की मीठी बोली दूसरों को तो आनंद, खुशी दे ही देती है, लेकिन अपने आप को भी खुशी, आनंद मिलता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। अर्थात कबीर जी को क्या कहना है कि यदि आपको दूसरों का दिल जीतना है तो आपकी वाणी शीतल होनी चाहिए, आपकी वाणी मधुर यानी मीठी होनी चाहिए, आपकी वाणी में एक प्रकार की खुशी और एक प्रकार का आपके वाणी में विनम्रता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए,
तो ही आप दूसरों के दिल जीत सकते हैं। अभी थर्ड स्टैंजा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। कबीर जी कहते हैं कि मैं दुनिया में, जगत में बुरा मतलब बुरा इंसान ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कोई का मतलब है कोई बुरा नजर न आया। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीर जी क्या कहते हैं, जब मैंने अपने आप को खोजा, अपने आप को ढूंढा, तभी मुझे मैं खुद बुरा नज़र आया। मतलब बुराई मुझे दुनिया में नहीं दिखाई दी, तो अपने आप में दिखाई दी। तो इन दो पंक्तियों में कबीर जी क्या कहते हैं कि मैं पूरा जीवन, मतलब मैंने अपना पूरा लाइफ, अपना पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रखा। यानी मैं हमेशा दूसरों के अवगुण यानी उनमें जो दुर्गुण है, उनमें जो बुराई है, वो बुराइयां ढूंढने में ही मैं लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन मुझे कोई बुरा आदमी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैंने मेरा आत्मविश्लेषण किया, आत्मविश्लेषण करना मतलब मेरे अंदर झांककर, अपने दिल में झांककर मैंने देखा, अपने आप, अपने मन में झांककर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान है ही नहीं। देखो कितनी मज़े की बात है, और ये सच्चाई है। संत कबीर जी ने हमारे सामने ये सच्चाई रखी है कि हर इंसान अपने आप को बहुत ही अच्छा इंसान मानता है, सद्गुणी मानता है। यानी हर इंसान को लगता है कि दुनिया की सारी अच्छाई मेरे अंदर है और बाकी सब बुरे हैं। लेकिन ये झूठ है, ये गलत है। कबीर जी कहते हैं कि मैंने जब बाहर बुरे इंसान को यानी बुराइयों को मैं ढूंढने लगा, मुझे कहीं बुराइयां नहीं मिली। लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा कोई इंसान है ही नहीं, यानी मैं ही बुरा हूँ। और ये देखिए बच्चों, हम खुद अपने अंदर झांककर अपने आप को देखते हैं या अपने आप को टटोलने की कोशिश करते हैं, तभी हमको पता चलता है कि हम कितने बुरे इंसान हैं। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। कबीर जी कहते हैं, मुझे पता चला कि सबसे बुरा और सबसे स्वार्थी यानी सेल्फिश इंसान मैं ही हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं कि हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। कबीर जी कहते हैं कि हम हमेशा दूसरों में बुराइयां पाने की कोशिश करते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जब अपने अंदर झांक कर देखोगे तो आप पाओगे कि हम सबसे बुरे इंसान हैं। इसका मतलब है कि हमेशा पहले अपने आप को देखना है कि हम कितने सही हैं, हम कितने गलत हैं। हम में जो गलतियाँ या हम में जो बुराइयाँ हैं, उसे पहले हमें दूर करना है, या हम में जो बुराइयाँ है उसका नाश करना चाहिए। तभी हम दूसरों को अच्छी नज़रिया से देख सकते हैं। यानी अपने अंदर की बुराइयाँ या अपने अंदर के अवगुण जब नष्ट होते हैं, तब हमें
सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है। तो देखिए बच्चों, इस दोहे में कबीर जी ने बताया है कि आप जैसा जितना शुद्ध, जितना न्यूट्रिशियस और प्रोटीन से और अपने बॉडी के लिए, अपने सेहत के लिए जो लाभदायक है, ऐसा सात्विक आहार यानी खाना आप खाओगे तो आपका मन भी उतना ही सात्विक शुद्ध बनेगा। जितना शुद्ध पानी आप पियोगे उतनी ही आपकी वाणी यानी आपकी भाषा शुद्ध होगी, पवित्र होगी। जैसे आप दूसरों के साथ विनम्र भाषा में यानी शीतल मधुर भाषा में बात करोगे तो आपको भी, आपके मन को भी शीतलता और मधुरता मिलेगी। आप भी दुनिया की नज़रों में अच्छे इंसान बनोगे। और दूसरों की बुराइयों को खोजना नहीं, पहले अपने आप के, अपने अंदर जितनी बुराइयां हैं उसे खोजो, उसे बाहर निकालो, फिर आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी। तो यही अनमोल वाणी यानी यही अनमोल सीख हमें इस अनमोल वाणी दोहे द्वारा संत कबीर जी ने दी है। ओके, बहुत ही लाभदायक और एक प्रकार बहुत अच्छा मॉरल हमें इस दोहे से मिलता है। तो फिर एक बार मैं यह दोहा पढ़ती हूँ, आपको ध्यान देना है। अनमोल वाणी। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। ओके, तो बच्चों ये अनमोल वाणी नामक दोहा मतलब संत कबीर का दोहा आपको अपनी हिंदी नोटबुक में अच्छे राइटिंग में लिखना है। बाकी इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर जब हम दूसरा दोहा पढ़ेंगे ना, भक्त सूरदास का दोहा जब पढ़ेंगे उसके बाद मैं इन दोनों दोहे के क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ आपको साथ में भेजूंगी। ओके, तो आपको ये दोहा अपनी नोटबुक में शुद्ध और सुंदर अक्षर में लिखना है। ओके, धन्यवाद।